अब जो रेजिस्टेंस के बारे में हमने बात किया था कि जब भी कभी व्हीकल मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगते हैं, जिसमें हमने बताया था आपको एयर रेजिस्टेंस होता है, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस होता है, रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, एक्सीलरेटिंग रेजिस्टेंस होता है। तो इन सारे रेजिस्टेंसेस को अगर जोड़ लिया जाए और इसको ब्रेक हॉर्स पावर से माइनस कर दिया जाए तो एक्चुअल आपको वो पावर मिलती है जिससे वो व्हीकल प्रोपेल कर रही होती है या प्रोपेल करेगी। अगर मान लीजिए कि ब्रेक हॉर्स पावर जो है के बराबर ये पूरा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो व्हीकल प्रोपेल ही नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी उस केस में ट्रैक्टिव एफर्ट नहीं होगा। किसी भी तरीके का आगे बढ़ाने के लिए उसको कोई भी ऐसा फोर्स नहीं मिलेगा कि जो उसको आगे की तरफ मोशन कर सके या गति प्रदान कर सके। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, कैसे रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट किया जाता है, इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा और आपको काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हो जाएगी बात। तो इसमें एक न्यूमेरिकल इस तरीके से है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए ट्रक। एक ट्रक है, ठीक है, जिसका जो है हैविंग 4.5 स्क्वायर मीटर, ये फ्रंटल एरिया है उसका, सामने वाला जो एरिया होता है, एंड मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है ऑन लेवल रोड। लेवल रोड मतलब कहीं पर ढलान नहीं है, बिल्कुल सीधी एकदम प्लेन रोड है, ऊंची नीची नहीं है। और दूसरा पार्ट बोल रहा है, पहले पार्ट में तो इस पर निकालना है कि लेवल रोड पे कैलकुलेट करना है, और दूसरे पार्ट में ये निकालना है कि रोड विद राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/200। तो ये एक ग्रेडियंट उसका दे रखा है, उस पर निकालना है। दे रखा है इन्होंने कि वेट ऑफ द ट्रक का जो वेट है वो 1200 kg है, एंड रोड टायर रोलिंग रेजिस्टेंस, इन्होंने रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में बात किया, उसका जो कांस्टेंट है वो दे रखा है 0.01। हमने बताया था इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि फ्रंटल एरिया दे रखा है। तो यहाँ पर एयर ये CA की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है कि CA क्या होगा। ये जो है जो एयर रेजिस्टेंस है उसके लिए यहाँ पर ये कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है इन्होंने। तो आइए कैलकुलेट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि पूरा कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है टोटल रेजिस्टेंस जो एक मूविंग व्हीकल के ऊपर लगता है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एयर रेजिस्टेंस। सबसे पहला बात आती है एयर रेजिस्टेंस की। एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा RA, दिस इज इक्वल टू CA V²। ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। तो वैल्यूज़ जो है देखते हैं अगर, तो वैल्यूज़ जो दी हुई है CA की वैल्यू तो ये दी हुई है डायरेक्ट 0.033, ये CA की वैल्यू हो गई। फ्रंटल एरिया इन्होंने दे रखा है, प्रॉपर यूनिट में है 4.5 स्क्वायर मीटर, ये भी हमने लिख लिया ऐसे ही। और V की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने 60 किलोमीटर, तो यहाँ से 60 किलोमीटर, तो जो V है वो किलोमीटर पर आवर में ही लेना है, 60 × 60। तो ये चीज़ आई। तो यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस आया उसकी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 534.6 न्यूटन। ये एक रेजिस्टेंस आ गया, एयर रेजिस्टेंस आया है ना। और अब हम दूसरी बात करते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि रोलिंग रेजिस्टेंस के लिए इन्होंने उसका भी कांस्टेंट, रोड टायर रोलिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है। तो रोलिंग रेजिस्टेंस जो हो जाएगा RR इज इक्वल टू, रोलिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है CRMG, है ना। तो इसके लिए जो CR की वैल्यू है वो ये है CR, है ना। तो CR की जो वैल्यू है वो रखिए आप यहाँ पर 0.017। ये वैल्यू चेंज होती रहती है, हमने बताया भी था पहले आपको, इनटू mg जो यहाँ पर mg की वैल्यू है कितना दिया हुआ है, टोटल वेट जो दिया हुआ है वो 1200 kg का है, 1200 kg का। तो इससे जो ये रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, 20.4 न्यूटन का रेजिस्टेंस आ गया। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास होता क्या है, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस वो है नहीं, है ना।
यहाँ पर, क्योंकि जब जो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर जो है ये लेवल रोड है, लेवल रोड में कहीं पर भी ग्रेडियंट रेजिस्टेंस नहीं है, और साथ में अगर हम देखें तो एक्सीलरेटिंग रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया, आर टोटल जो आ रहा है या आर ट्रैक्टिव जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, तो वो जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर जी प्लस आर प्लस आर एक्सीलरेटिंग, है ना। तो यहाँ पर जो ये आया वो, चूँकि ये चीज़ जीरो है, आर जी जीरो है, आर जीरो है, सॉरी ये आर एक्सीलरेटिंग ज़ीरो है, तो ये जो आर की वैल्यू है वो ये दी हुई है, ये है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू तो ये दी हुई है, और आर ए की जो वैल्यू है वो ये दी हुई है, ये वाली वैल्यू आर ए की वैल्यू। तो दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, ये बाकी ये सब सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो ये जो वैल्यू रखेंगे वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 534.6 प्लस 20.4, तो ये बराबर टोटल आ जाएगा 555 न्यूटन। तो ये लेवल रोड पर जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो ये आया। पहली बात तो ये यहाँ पर समझ में आ गई आपको। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में ज़रा देखिए कि जो बी पार्ट में इन्होंने दे रखा है वो रोड विद राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/200। तो 1/200 का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर अगर वो क्लाइम करती है व्हीकल, अगर वो 200 मीटर चलती है, तो 200 मीटर चलेगी तो 1 मीटर वो क्लाइम करेगी, 1 मीटर वो चढ़ेगी। तो ये जो है 200 मीटर चलेगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर वो क्लाइम करेगी, ये, या हम बोले कि 1 किलोमीटर क्लाइम करेगी जब 200 किलोमीटर चढ़ेगी। तो ये इस तरीके से ऐसा भी समझ सकते हैं आप। तो ये राइजिंग ग्रेडियंट कहलाता है, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो है ये साइन थीटा की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 1/200, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू अब आ जाने से हमको जो है यहाँ पर अब उसका जो है ग्रेडियंट पता चल गया, झुकाव। अच्छा, अब उसी तरीके से सेम पुराने वाले तरीके से अगर हम देखें तो आर ए की जो वैल्यू रहेगी वो तो वही रहेगी, वो बदल नहीं जाएगी क्योंकि बाकी डेटा सब वही है, 534.6 न्यूटन। ये तो ये हो गया। एक्सीलरेटिंग के बारे में कोई बात ही नहीं किया तो हम उसको जीरो मान के चलेंगे। आर की जो वैल्यू है वो फिर से वही पुरानी, क्योंकि डेटा वही है तो इसलिए सब कुछ वही रहेगा। आर जी एक अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो आर जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बताया था एम जी साइन थीटा, इसका एक फार्मूला होता है। तो एम जी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1200 और अपान 200, ये आ गया। तो बराबर क्या आ जाएगा, 6 न्यूटन। तो अब जो पिछला वाला आया था उसमें आर टोटल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, आर ट्रैक्टिव, तो उसको हो जाएगा आर ए प्लस आर जी प्लस आर। तो ये बराबर हो जाएगा 534.6 प्लस 20.4 प्लस 6, तो ये बराबर हो जाएगा 561 न्यूटन। ये यहाँ से इस तरीके से, तो ये कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है इसमें। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूरी बात इसकी। तो आप लोग अगर और भी आपको इस पर प्रैक्टिस करना हो तो आप जो भी बुक है आपके पास उसमें आप देखिएगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए हुए होंगे, उनको आप प्रैक्टिस करिए। और कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है या पूरे कैसे ट्रैक्टिव फोर्स निकाला जाता है, तो उसके लिए हमने आपको यहाँ पर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताया। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।